तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल दीपावली का पर्व आप सभी ने मनाया था। राम आएंगे, उत्साह रहा। और कल हम लोगों ने आव्यूहों की संक्रिया पर देखा था, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर। आज इस अगली वीडियो में हम बताएंगे आव्यूहों का गुणा, कैसे आव्यूहों का गुणा करते हैं। यहाँ आव्यूहों के गुणा में एक 2x2 का गुणा जानेंगे। यदि a बराबर आव्यूह a बराबर 2 4 3 2, b बराबर 5 3 6 4, तो इनका गुणा कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। तो a डॉट b बराबर a का मान डॉट b का मान, इनकी गुणा करने का, कैसे इनको गुणा करेंगे, गुणा करने का ढंग क्या है, कैसे गुणा कर पाएंगे देखेंगे। इस पहले पंक्ति के एलिमेंट को इस b के पहले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे, अर्थात a11 का b11 में इस 2 का गुणा इस 5 में कराएंगे, 2 गुणे 5 धन इस 4 का गुणा इस 6 में कराएंगे, 4 गुणे 6। सही रुक जाइएगा। करेंगे 2 का गुणा 5 में, 2 गुणे 5 धन 4 का गुणा 6 में, 4 गुणे 6। इस पहले पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा, इस पहले पंक्ति का ही गुणा इस दूसरे स्तंभ में करेंगे। 2 का गुणा 3 में, 2 गुणे 3 धन 4 का गुणा 4 में, 4 गुणे 4, और इस पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करके दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। इस पहले पंक्ति का गुणा एक बार पहले स्तंभ में हुआ और इस पहले पंक्ति का गुणा एक बार इस दूसरे स्तंभ में हुआ, दोनों को हमने लिखा। पुनः इसी प्रकार इस दूसरे पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में और फिर इस दूसरे पंक्ति का गुणा इस दूसरे स्तंभ में कराएंगे। 3 का गुणा इस 5 में, 3 गुणे 5 धन 2 का गुणा 6 में, 2 गुणे 6। पहले स्तंभ में समाप्त हुआ गुणा। अब इस दूसरे पंक्ति का गुणा इस दूसरे स्तंभ में कराएंगे, तो 3 का गुणा 3 में, 3 गुणे 3 धन 2 का गुणा 4 में, 2 गुणे 4। अब इनको गुणा करके जोड़ेंगे। 2 पच्चे 10 धन 4 छके 24, 3 पचे 15 धन 2 छके 12, 2 तिहाई 6 धन 4 चौका 16, 3 तिरिका 9 धन 2 चौका 8। ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 24 और 10 34, 16 और 6 22, 12 और 15 27, 9 और 8 17। ये आंसर प्राप्त हो गया। ये गुणा का जो रूल है यह 2x2 क्रम का आव्यूह के लिए था। इसका गुणा 3x3 के रूप में भी हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। अभी 2x2 क्रम के आव्यूह का हमने गुणा देखा था। इसमें 3x3 क्रम के आव्यूह का गुणा हम देखेंगे। एक आव्यूह ये बराबर दिया है पहले पंक्ति में 3 2 4 6 5 8,
4 3 2 और दूसरा भी b बराबर दिया है 2 4 6 3 1 4 2 1 3। इसका गुणा कराएंगे तो a डॉट b बराबर यह a का मान और डॉट यह b का मान हमने लिखा। जब गुणा करेंगे तो जिस प्रकार 2/2 का गुणा हमने किया था ठीक उसी प्रकार 3/3 का गुणा करेंगे। इस पहले पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में करेंगे। तो इस पहले पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में कराएंगे। गुणा करके लिखेंगे इस 3 का गुणा इस 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 धन इस 2 का गुणा इस 3 में कराएंगे तो 2 गुणे 3 धन इस 4 का गुणा इस 2 में कराएंगे तो 4 गुणे 2। इस पहले पंक्ति का गुणा हमने पहले स्तंभ में किया, फिर इसी पंक्ति का गुणा हम इस दूसरे स्तंभ में करेंगे। इस दूसरे स्तंभ में करेंगे और गुणा करा करके दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 3 का गुणा 4 में 3 गुणे 4 धन 2 का गुणा 1 में 2 गुणे 1 धन 4 का गुणा 1 में 4 गुणे 1। पुनः इस पहले पंक्ति का ही गुणा इस तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 का गुणा 6 में 3 गुणे 6 प्लस 2 का गुणा 4 में 2 गुणे 4 धन 4 का गुणा 3 में 4 गुणे 3। ये पहले पंक्ति का गुणा रहा तीनों स्तंभ में। इसी प्रकार दूसरे पंक्ति का गुणा कराएंगे। इस दूसरे पंक्ति का गुणा कराएंगे एक बार पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में और फिर तीसरे स्तंभ में गुणा कराते हैं। पहले इस दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ में गुणा तो 6 का गुणा 2 में 6 गुणे 2 धन 5 का गुणा 3 में 5 गुणे 3 धन 8 का गुणा 2 में 8 गुणे 2। पहला स्तंभ खत्म हुआ। अब इसी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में कराएंगे और दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 6 का गुणा 4 में 6 गुणे 4 धन 5 का गुणा 1 में 5 गुणे 1 धन 8 का गुणा 1 में 8 गुणे 1। अब इस दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कराएंगे 6 का गुणा 6 में 6 गुणे 6 धन 5 का गुणा 4 में 5 गुणे 4 धन 8 का गुणा 3 में 8 गुणे 3। ये दूसरा पंक्ति समाप्त हुआ। इसी प्रकार इस तीसरे पंक्ति का करेंगे। तीसरे पंक्ति का करेंगे एक बार पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 गुणे 2 धन इस 3 का गुणा करेंगे इस 3 में 3 गुणे 3 धन ये 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 गुणे 2
पुनः इस तीसरे पक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कराएंगे। 4 का गुणा 4 में होगा 4 गुणे 4 धन 3 का गुणा 1 में 3 गुणे 1 धन 2 का गुणा 1 में 2 गुणे 1। इस तीसरे पक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में तो 4 गुणे 6 धन 3 का गुणा 4 में 3 गुणे 4 धन 2 का गुणा 3 में 2 गुणे 3। अब इनको गुणा करके जोड़ेंगे। 3 दूना 6 प्लस 2 तिया 6 4 दूना 8 6 दूना 12 धन 5 तिया 15 और धन 8 दूना 16 4 दूना 8 धन 3 त्रिक 9 धन 2 दूनी 4। पहला स्तंभ हमने किया। दूसरे स्तंभ को गुणा कराएंगे। 3 चौक 12 धन 2 एकम 2 धन 4 एकम 4 6 चौक 24 5 एकम 5 और 8 एकम 4 चौक 16 3 एकम 3 और 2 एकम 2। दूसरा स्तंभ कंप्लीट हुआ। तीसरे स्तंभ को भी गुणा कराएंगे। 3 छके 18 धन 2 चौक 8 4 तिहाई 12 6 छके 36 धन 5 चौक 20 धन 8 तिरिके 24 4 छके 24 धन 3 चौक 12 धन 2 तिहाई 6। अब इनको जोड़ेंगे। 6 और 6 12 और 8 20। ये जोड़ेंगे। 6 5 11 2 13 के 3 हासिल 1 1 2 1 3 और 1 हासिल 4। इसको जोड़ेंगे। 9 8 17 4 21। दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे। 12 2 14 14 4 18। इसको जोड़ेंगे। 8 5 13 13 4 17 के साथ हासिल 1 और 2 3। इसको जोड़ेंगे। 16 3 19 19 और 2 21। इसको जोड़ेंगे। 2 और 8 10 10 और 8 18 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 और 1 हासिल 3। इसको जोड़ेंगे। 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 3 7 और हासिल 1। ये हो गया। 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 3 7 और हासिल 1 8। इसको जोड़ेंगे। 6 2 8 8 और 4 12 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 और 1 4। ये हमारा आंसर ज्ञात हो गया। इस प्रकार हम 3/3 क्रम के अवयव का गुणा करेंगे। यह परीक्षा में हमेशा पूछता है। इसे लगाने का प्रयास करें। अपने कॉपी और कलम के साथ बैठें। समझने के बाद इसे हल करें, प्रयास करें। अगर कहीं कोई गलती होती है, अगर कहीं समझ में न आता हो तो मुझे कमेंट करें। मैं उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।